साथियों, सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमाओं में प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। साथियों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी की गई है, जो भविष्यवाणी बताई गई है, वो आज इस दुनिया के अंदर लॉकडाउन के अंदर पूरी होते हुए हर एक जन, मसीह हो या नॉन विश्वासी हो, हम और आप इस बात को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो इस दुनिया के अंदर जो घटना घट रही हैं, दुनिया के अंदर जो महामारी आ रही हैं, उन सब के ऊपर जो पवित्र शास्त्र ने भविष्यवाणी की थी, उनको हम पूरे होते हुए आप और मैं आज देख रहे हैं। आइए उन पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणी की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या क्या भविष्यवाणी किया गया है। अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि परमेश्वर के संदेश को आप अच्छी तरह से समझ सकें। आइए परमेश्वर संदेश चलेंगे। मेरे साथ निकालिए, यहाँ पर यिर्मयाह उसका 16 अध्याय उसके 4 आयत में इस प्रकार लिखा है। उनके विषय में यहोवा यूँ कहता है कि बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको कोई मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महामारी से मर मिटेंगे और उनकी लोथों को आकाश के पक्षी और मैदान के जीव जंतु खाएंगे। साथियों, देखिए, आज आपको पता है इस दुनिया के अंदर, इस कोरोना महामारी के अंदर एक बहुत भयंकर बीमारी उभर कर आई है और उसका नाम है कोरोना। जो लोग कोरोना नाम दिया गया है, सरकार ने कोरोना नाम दिया गया है, वो ऐसी बीमारी है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उस भविष्यवाणी के अंदर से एक बीमारी जो हालेलुया, जो पवित्र शास्त्र बाइबल आज इस बीमारी के बारे में भविष्यवाणी कर रही है और ये बात बता रही है। देखिए, जिस प्रकार कहा गया कि वह बुरी बुरी बीमारी से मरेंगे। साथियों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी किया गया है, आप और मैं उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं और लोग तमाम महामारी से, बुरी बुरी बीमारी से मर रहे हैं। और बाइबल लिखा आज उनके लिए कोई ना तो छाती पीटने वाला है, ना तो कोई रोने वाला। साथियों, अपना लोग मर जाने के बाद उनको वो भी डेड बॉडी नहीं मिल रही है और हालेलुया उनको दूसरे हालेलुया जलाने जा रहे हैं, दूसरे लोग दफनाने जा रहे हैं। और इस बात को ध्यान, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, आज वो उसका चेहरा ना देखने पा रही, ना पापा मम्मी ने उनको पालन पोषण किया, वह उन डेड बॉडी को नहीं ले पा रहे और उन हालेलुया दूसरा ही उन दो लोगों को हालेलुया दफना रहे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा और जो भविष्यवाणी की, वो आप और मैं देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार यिर्मयाह 16:4 में कि वे बुरी बुरी बीमारी से मरेंगे और उनको कोई छाती ना पीटेगा और ना कोई मिट्टी देने वाला होगा। और साथियों, ये बात आज ये पूरी हो रही है। हालेलुया। और बाइबल लिखा है और भूमि के ऊपर खाद की नाई फेंक दिए जाएंगे और आज डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है और उनकी लोथों को आकाश के पक्षियों के समान, हालेलुया हालेलुया, उनकी लोथों को आकाश के पक्षी खा रहे हैं। साथियों, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूं साथियों, हालेलुया, इन सारी महामारी के अंदर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल भविष्यवाणी आपसे मुझसे करे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा। हालेलुया, आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा वचन की तरफ और हम चलेंगे, आप और मैं देखेंगे। हालेलुया, उसका आमोस उसका 8 अध्याय उसका 3 में लिखा, यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिरों में गीत का हाहाकार में बदल जाएंगे। साथियों, आपको पता है जो राज मंदिरों में हालेलुया गीत भजन कीर्तन किया करते थे और उसमें आराधना किया करते, तुरई बजाकर गाने चलाया करते थे तमाम ईश्वरों के नामों को लेकर। हालेलुया, आज सारे मंदिर बंद पड़े हुए, लॉक लगा हुआ है। हालेलुया, सारे भगवान इस समय बंद पड़े हुए हैं और लॉक लगा दिया गया। हालेलुया, और हालेलुया मंदिरों के गीत की जगह हालेलुया देश के अंदर हाहाकार में बदल गया। हालेलुया, ओ हालेलुया, हाहाकार में बदल के जाएंगे और लोथ का बड़ा डेरा लगेगा। साथियों, आप और मैं इस दुनिया के अंदर आज डेड बॉडी को डेरा देख रहे हैं। आज टीवी के अंदर आप और मैं हालेलुया मोबाइल के अंदर, हालेलुया फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, हालेलुया इंस्टाग्राम के अंदर, हालेलुया आज हम मैं और अपने आंखों से सुन रहे हैं, आप और मैं अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। साथियों, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को वचन कहते हैं हालेलुया कि वहां पर लोथों को और बड़ा डेरा लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दी जाएंगी। और आज क्या हो रहा है, सारे स्थानों में चुपचाप फेंक दी जा रही हैं। जिनके घर वालों को अपने लोगों को दिया नहीं जा रहा है, उनके पास आने नहीं दिया जा रहा है, छूने नहीं दिया जा रहा है, मुंह देखने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, आप इस बात को ध्यान रखें, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो बातें परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी के द्वारा, वो आप और मैं आज पूरी होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया और हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है यशायाह उसका 2 अध्याय उसके 11 में लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखों को, हालेलुया आज इंसान के अहंकार और घमंड और ईर्ष्या हालेलुया आज ठंडा हो चुका है। नहीं साथियों, यदि महामारी नहीं होती ना, आज इंसान एक दूसरे के इंसान कहना
हालेलुया भूल गया। हालेलुया अहंकार घमंड में बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया लोगों के अंदर वो हालेलुया हालेलुया इतने बड़े जो घमंडी जो लोग थे, अहंकार जो लोग थे, हालेलुया जो धनवान लोग थे, हालेलुया हालेलुया गरीब लोगों को हालेलुया देखना पसंद नहीं करते थे। लिया और आज भी लोग हालेलुया गरीब लोगों को देखना पसंद नहीं कर रहा। हालेलुया साथियों मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कहते हैं कि उन आदमियों के घमंड हालेलुया घमंड भरी आंखों को परमेश्वर नीचा करेगा। हालेलुया और आज हर एक इंसान पैसे वाला हो, चाहे घमंडी हो, चाहे अहंकार वाले लिए, आज हालेलुया इस महामारी के डर के मारे उनका घमंड चूर चूर हो चुका है और आज वही नम्रपन पर धीमे धीमे नम्रपन पर आने चालू हो गया साथियों। हालेलुया और इसलिए कहा और मनुष्य को घमंड को दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। देखिए हालेलुया अंत के समय बातचीत हो रही है। एक समय ऐसा होगा कि घमंड ईर्ष्या क्रोध खत्म जाएगा, पर अंत के समय परमेश्वर की महिमा का राज्य आएगा। हालेलुया परमेश्वर का राज्य आएगा। हालेलुया आमोस उसका 8 अध्याय के 10 आयत में क्या लिखा है, तुम्हारे पांव के उत्सव दूर करके विलाप कराऊंगा। हालेलुया साथियों आपको पता हालेलुया आज बहुत सारे लोग हालेलुया चलकर हालेलुया शादी विवाह में जाते थे। हालेलुया आज शादी विवाह हालेलुया बहुत से परिवारों के हालेलुया शादी विवाह मातम में बदल गई। हालेलुया और हालेलुया आंसू में बदल गए, हाहाकार बदल गए, रोने पीटने में चेंज हो गया। हालेलुया और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। हालेलुया जो अपने परिवार में हालेलुया कितने परिवार अपने बच्चों की शादी रखने के बाद खुशी का इंतजार कर रहे थे, गीत गाने का इंतजार कर रहे थे, आज उनके अंदर खुशी नहीं। हालेलुया उनमें रोना पीटना हालेलुया हाहाकार है। हालेलुया और हालेलुया आनंद के गीत नहीं। हालेलुया वहां पर हालेलुया दुख के गीत चल रहे हैं। हालेलुया मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा साथियों आप और मैं जो देख रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हालेलुया वहां पर लिखा है कि मैं विलाप के गीत गवाऊंगा और मैं तुम सब की कटी टाटा बांधूंगा और तुम सब सिर को मुड़ाऊंगा। हालेलुया और ऐसा विलाप कराऊंगा कि ऐसे इकलौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन में कैसा होगा। हालेलुया साथियों आज परमेश्वर वचन लिखा है उनका सिर मुड़ाऊंगा। कहते लोगों के परिवार में जो पेरेंट्स मर गए आज वो सिर मुड़ाकर बैठे हुए हैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर भविष्यवाणी बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं बाइबल के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बाइबल कुछ नहीं बोलती है, ये तो ईसाई धर्मों की पुस्तक है। साथियों मैं आज को कहना चाहता हूँ बाइबल सारे देशों के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा बिकने वाले, सबसे ज्यादा इस पर विश्वास करने वाले, सबसे ज्यादा इसको मानने वाले, सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले बाइबल के अंदर आज पवित्र शास्त्र बाइबल की जो भविष्यवाणी इस देश के अंदर हम पूरे होते हुए दुनिया के अंदर देख रहे हैं साथियों। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया आमोस उसका 8 अध्याय के 11 आयत में इस प्रकार लिखा है यहोवा की बाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में ऐसी महंगी करूंगा और उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को ही सुनने की हालेलुया प्यास होगी। हालेलुया साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हालेलुया वचन कहते हैं कि ऐसा समय होगा कि इंसान परमात्मा परमेश्वर के वचन को महत्व देगा और उस पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर से डरेगा, परमात्मा से डरेगा। हालेलुया और उसके अंदर डर होगा। हालेलुया इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया और इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यहाँ पर कहता। हालेलुया उसका जब हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 16 अध्याय उसका 8 आयत में इस प्रकार लिखा है तू जेबनार के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। साथियों हालेलुया जब आप और मैं इस बात को ध्यान रखें परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं हालेलुया और आप और मैं इस बात को देख रहे हैं क्यों परमेश्वर इस बात को बता रहा हालेलुया इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा साथियों हालेलुया। और यहाँ 8 अध्याय के 2 में से लिखा उनसे कहा आमोस 8 का 2 में लिखा है उसने उससे कहा आमोस तुझे क्या दिखता है? बोले मैंने कहा एक धूप काल के फलों से भरी टोकरी। तब यहोवा मुझसे कहा मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया। साथियों हालेलुया और अब मैं उसको ना छोड़ूंगा। साथियों परमेश्वर का दास कह रहा हालेलुया कि अब हालेलुया देश के अंदर हालेलुया परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा साथियों और हालेलुया और ये समय हालेलुया ऐसा बड़ा क्रोध का समय हालेलुया परमेश्वर के सामने हालेलुया किसी भी बुद्धि किसी का ज्ञान चल नहीं पाता है, उस परमात्मा के सामने किसी का समझ नहीं चल पाया। हालेलुया प्रभु का वचन निकाल लिया मेरा हालेलुया अब मैं इस्राएल का ऐसा अंत कर दूंगा। हालेलुया अब हालेलुया मैं उसको हालेलुया ना छोड़ूंगा। हालेलुया साथियों आप चाहते हैं कि परमेश्वर हालेलुया इस कोरोना महामारी में हमें बख्शे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हम पर दया करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर रहम करे। हालेलुया इस संदेश के द्वारा इस लाइव के द्वारा कहना चाहता हूं आप अपनी कोठरी में बैठकर आप अपने घर में बैठकर घुटनों पर आकर परमात्मा परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करें, गुनाहों को माने, तौबा करें, पापों को माने, घुटनों पर आकर कहें प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार को बख्श दे परमेश्वर, मेरे परिवार पर दया कर प्रभु, मैं आज से मैं तुझ पर
विश्वास करता हूँ हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते साथियों हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आप इस बात को ध्यान रखिए, जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन आपसे मुझसे डायरेक्ट इस बात को कहते हालेलुया कि आप और मैं हालेलुया जिस प्रकार पढ़ा हालेलुया 7:26 के बीच में लिखा हुआ है, आओ मेरे लोगों अपने घर के अंदर प्रवेश करें और दरवाजे बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को छिपा दे जब तक उसका क्रोध शांत नहीं हो जाए। ये क्रोध है हालेलुया परमेश्वर का तमाम मानव जाति के पापों के पाप जो किए मानव जाति हालेलुया उनके पापों को देखकर परमात्मा परमेश्वर का क्रोध है साथियों हालेलुया। इसलिए मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी की गई है वो आज आप और मैं हालेलुया, आप और मैं अपनी आंखों से हाले देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर विश्वास करें और आज परमेश्वर के भवन में आकर हालेलुया और अपने हाले घर में आकर घुटनों पर आकर अपने गुनाहों और तौबा करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर रहम कर ले, अपने पापों अपने जीवन को प्रभु दे दे, अपने गुनाह पापों को माने और परमेश्वर पर विश्वास करें। तो शायद साथी मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आपको बख्शेंगे और परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और आप मेरे से प्रेयर लाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर 9001250094, ये मेरा प्रेयर लाइन नंबर है। आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा और आप प्रभु विश्वास करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, इन लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें जिस लाइव को संदेश को सुन रहे हैं, जिनके घर में मातम है प्रभु, लोगों की हालेलुया आनंद खुशी खत्म हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन लोगों को आशीष करें, अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा आप छुटकारा दे। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को उन पर बढ़ा, तमाम मुसीबत खतरों से संभाले। यीशु धन्यवाद देते प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके लहू में समर्पण करते हैं। यीशु दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों पर विश्वास करें, अपने जीवन में लागू करें, परमात्मा पर विश्वास करें और उसके चरणों में आए, गुनाह को माने, तौबा करें, परमेश्वर विश्वास करें। यीशु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।